कोई आपसे प्रभावित हो रहा है, भीतर ही भीतर प्रसन्न हो रहा है। आपने देर कर दी परंतु कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ। देखो, किसी बात का सारा इल्ज़ाम आपके सर पर मढ़ा जाने वाला है और बहुत बहुत कोशिश कर ली उसको बदलने की, लेकिन कोई है जो नहीं बदलने वाला। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिख कर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज, देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन से पर्सन की एनर्जी सबसे पहले मैं पिक कर पा रही हूँ, क्या है जो भेद है परंतु आज खुलने वाला है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। ऑलराइट, ब्लैक कलर की एनर्जी आ रही है, नकली बालों की एनर्जी आ रही है और नंबर 4 की एनर्जी आ रही है। ऑलराइट, देखो सबसे पहली बात ब्लैक कलर की एनर्जी आ रही है। सबसे पहले ब्लैक कलर इस वक्त क्या है आपके समीप? कौन है इस वक्त मुझसे ऐसे जुड़े हुए जो ब्लैक कलर के समीप है? काला कपड़ा पहना है आपने, जूता पहना है आपने, दीवार है, दरवाज़ा है, बेडशीट है, क्या है आपके सबसे नज़दीक? काला, क्योंकि बहुत गहरी, बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है ब्लैक कलर की। ब्लैक यानी हम ब्लैक को सीधे शनि से जोड़ते हैं, जिनका भी मूलांक 8 है। जो 8 तारीख के लोग हैं, 8, 17 और 26 तारीख जिनका भी जन्मदिन है या जिनके संतान का जन्मदिन है, वो 8 मूलांक के होते हैं। शनि आपके स्वामी होते हैं। एनर्जी आपके पास से आ रही है। शनि का नाम लेने से लगता है ना नेगेटिव एनर्जी आ रही होगी, डर लगता है ना, लेकिन आज फुल पॉजिटिव एनर्जी। शनि देव हमारे सबसे परम मित्र कहे जाने वाले, शनि के समान कोई ग्रह नहीं। देने पर आ जाए तो राजा बना देते हैं। शनि की इस पॉजिटिव ऊर्जा को, शनि की इस बेहद पावरफुल एनर्जी को रिसीव कीजिए। जो भी 8 मूलांक के जातक हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और काला क्या है इस वक्त आपके समीप, मुझे ज़रूर बताइए। दूसरी एनर्जी नकली बालों की है। अजीब है ना, लेकिन इस वक्त कुछ नकली बाल जैसे होते हैं ना, हेयर एक्सटेंशंस होते हैं, या कि कोई लेडी चोटी लगाती है ना, चोटी के ऊपर चोटी लगाती है, जिनके कम बाल होते हैं सर पे वो एक्स्ट्रा बाल लगाती हैं। या कोई मेरे भाई ऐसे हैं जिनके सर पर बाल ही नहीं है ना, वो विग पहनते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन ये नकली बाल है। आर्टिफिशियल हेयर होता है ना, उसकी एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। ये भी शनि से ही जुड़ा हुआ है क्योंकि ये भी ब्लैक है। आपने कहाँ देखा है नकली बाल? किनसे होकर ये एनर्जी आ रही है? कोई वीडियो देखा? रियल में आपके घर में है? आपने खुद पहना हुआ है क्या? आपने कुछ लगाया है? आपके घर में है क्या ये चीज़? क्योंकि एनर्जी यहाँ से आ रही है। और प्लीज़ मुझे ज़रूर लिखना, क्योंकि ये एनर्जी बहुत रेयर है। अभी तक की रीडिंग में मेरे सामने कभी भी ये चीज़ नहीं आई है और आज आई है। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी ये हेयर एक्सटेंशन है, नकली बालों की एनर्जी कहाँ से आ रही है। देखो, कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल है, एक तो ये शनि है, लेकिन मैं इसको बुध से भी जोड़ने वाली हूँ, यानी कि 5 मूलांक वाले भी व्यक्ति इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, बुध वाले, जिनका भी जन्मदिन 5, 14 या 23 तारीख को है, बुध वाले हैं और कनेक्शन हो रहा है, एनर्जी आ रही है। तीसरा नंबर 4 की एनर्जी यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। नंबर 4 की एनर्जी यानी कि राहु की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। 4 नंबर कहीं लिखा हुआ है क्या? घर का नंबर आपका 4 है, जन्मदिन 4 तारीख को है, शादी की सालगिरह 4 तारीख को है। 4 से क्या संबंध है? क्योंकि नंबर 4 भी यहाँ पर ऊर्जावान हो रहा है। वैसे न्यूमरोलॉजी में अंक 4 राहु का अंक होता है, जो सबसे बड़ा अंक होता है। कहो तो अचानक से धन संपदा के मालिक बना देंगे, आपको भ्रमित कर देंगे, सही डिसीजन नहीं लेने देंगे, रातों रात वायरल हो जाओगे, रातों रात स्टार बन जाओगे, रातों रात आप करोड़पति से रोडपति बन जाओगे, सारे पैसे एक साथ जुए में हार जाना, शेयर मार्केट में बड़ा लॉस हो जाना, ये सब राहु है। मतलब आकस्मिक चीज़ों के स्वामी राहु है। यहाँ राहु की भी ऊर्जा कनेक्ट हो रही है, नंबर 4 की भी ऊर्जा कनेक्ट हो रही है। नंबर 4 की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। राहु परमात्मा करे हमें इतना मिले, राहु की कृपा हम पर बरसे, हम भी रातों रात पॉपुलर हो जाए, बहुत कुछ प्राप्त हो, बहुत सारा धन संपत्ति मान सम्मान सबको प्राप्त हो। नंबर 4 की इस पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए। देखिए पहला डाउनलोड आ चुका है यहाँ।
कोई आपसे प्रभावित हो रहा है भीतर ही भीतर। बहुत सुंदर डाउनलोड है। जब हम अच्छा कर्म करते हैं ना, हम अच्छी चीज़ें करते हैं, हम अच्छे बनकर रहते हैं ना, तो हमारे मुंह पर तारीफ करने वाले लोग होते हैं। बहुत लोग होते हैं जो हमें कहते हैं कि तुम अच्छा कर रहे हो, अच्छे हो, तुम्हारा स्वभाव अच्छा है, तुम अच्छे काम कर रहे हो। लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं जो भीतर ही भीतर हमसे प्रभावित होते हैं, भीतर ही भीतर हमें पसंद करते हैं, हमें प्यार करते हैं, लेकिन हमें बताते नहीं हैं। बहुत सारे रिश्तों में बहुत पर्दा भी होता है ना। जैसे हमारे पिताजी होते हैं, वो कभी सामने से कहते नहीं है कि हमें हमें तुम बहुत पसंद हो, है ना। खास करके बेटे को तो कभी भी पिताजी कहते ही नहीं है कि मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे बहुत पसंद हो, नहीं कहते। लेकिन एक पिता के लिए सबसे प्यारा उसका बेटा होता है, क्योंकि वो अपनी छवि उसमें देखता है। धीरे धीरे पिता कमज़ोर होने लगता है और बेटा मजबूत होने लगता है उम्र के साथ। तो पिता कहीं ना कहीं अपना ही रूप अपने पुत्र में देखता है। लेकिन ये रिश्ता बहुत पर्दा वाला होता है। कभी भी कोई पिता अपने बेटे से ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमको, तुम बहुत अच्छे लगते हो मुझे, ये नहीं कहते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार होता है। तो इस तरह कई ऐसे रिलेशनशिप होते हैं। हम किसी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, कोई हमें बहुत पसंद करता है, लेकिन भीतर ही भीतर। यहाँ पर भी एक ऐसा डाउनलोड आ रहा है, मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, आपसे कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित है, कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित है, कोई भीतर ही भीतर आपको बहुत पसंद करता है, आपके गुण की वजह से, आपके कार्य की वजह से, हो सकता है रिलेशनशिप की वजह से। कुछ तो है जो आप उसके दिल को छू जाते हो। ये होता है ना अच्छे कार्य का फल, है ना। कभी कभी दिल ही दिल में कोई हमसे नफरत करता है, हमें पसंद नहीं करता है, हमारा सम्मान नहीं करता है, बोलता नहीं किसी के सामने, परंतु हमसे नफरत करता है। ये सोचो अपने अपने जीवन की सबसे गवा दिया आपने जो चीज़ें। और अगर कोई भीतर ही भीतर आपसे प्यार करता है, आपको पसंद करता है, आपका सम्मान करता है, बोले चाहे ना बोले, आपकी जीवन की कमाई है ये अच्छे कर्म का फल है। जब अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा करोगे, तो सामने वाले को आपकी अच्छाई दिखनी ही दिखनी है। चाहे कोई आपका शत्रु भी हो। कई बार शत्रु के घर में हमारी प्रशंसा होती है, लेकिन चुपके से होती है, क्योंकि उनको शर्म आती है ना। वो सामने से आकर हमें कह नहीं सकते हैं, तो हमारे दुश्मन, लेकिन उनको भी मालूम है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं ये लोग, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है, उनको भी ये मालूम है। इसीलिए यहाँ भीतर ही भीतर कोई प्रभावित हो रहा है आपसे। हो सकता है आप कॉलेज में बहुत अच्छा कर रहे हो, आपके टीचर्स जितने हैं, आपके जितने भी लेक्चरार हैं कॉलेज में, उसमें से कोई बहुत आपको पसंद करते हैं कि ये लड़का या ये लड़की बहुत होनहार है, बहुत जाएगी फ्यूचर में आगे, लेकिन बोल नहीं रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में अगर आप बहुत बढ़िया कर रहे हो ना, तो कितने के दिल को छू जाते हो। यहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं किसी को, लेकिन सामने वाला बोल नहीं पा रहा है आपको। ऑलराइट, यहाँ सेकेंड डाउनलोड आ चुका है। आपने देर कर दी, परंतु कुछ बहुत अच्छा होगा आपके साथ। देखो कितना सुंदर डाउनलोड है। इसका अर्थ मैं बता रही हूँ यहाँ आपको। कुछ था आपने जो आप करना चाहते थे, लेकिन काफ़ी देर हो गई, बहुत टाइम निकल गया, अब आप पछता रहे हो, आपको घबराहट हो रही कि समय तो निकल गया, मैं नहीं कर पाया। लेकिन कहते हैं ना, देर हुआ पर दुरुस्त हुआ। कुछ ऐसा होने वाला है आपके साथ। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जिसके जीवन में कुछ देर हो गई। हो सकता है आपने कुछ अचीव करने में काफ़ी देर कर दी, आपने किसी परीक्षा को पास करने में काफ़ी देर कर दी, आपने कोई बिजनेस प्लान किया था, लेकिन समय काफ़ी निकल गया और अब हालात बदल गए, बाजार बदल गया, लेकिन अब जाकर आपको मौका मिला और अब आप प्रारंभ कर रहे हो। विवाह करने में, निर्णय लेने में आपने काफ़ी देर कर दी और काफ़ी लंबा समय निकल गया आपका, आपकी उम्र काफ़ी निकल गई और अब जाकर आप विवाह कर रहे हो। कोई भी चीज़ ऐसी इस वक्त आपसे होकर एनर्जी आ रही है कि आपने देर कर दी, देर हो गई, परंतु देर का खामियाजा भुगतना पड़ता है ना, देर का नतीजा हमेशा बुरा होता है। लेकिन यहाँ पर देर हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ। आपके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला, मतलब ये डबल खुशखबरी की बात है। एक तो देर हुई, यानी कि अब जाकर फाइनली आपका काम हो गया। जो देर हुई तो हुई, ज़िंदगी में हर चीज़ टाइम पर नहीं होती, ज़िंदगी में हर चीज़ हमारा सोचा हुआ नहीं होता। परमात्मा भी हमारे लिए सोचते हैं और वो वही होगा, वो तभी होगा जब वक्त आएगा। कुछ तो देर हो गई है, कहीं तो किसी मामले में देर हो गई है आपको, परंतु कुछ बहुत अच्छा होने वाला आपके साथ, कुछ बहुत अच्छा होने वाला आपके साथ। आपने हो सकता है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और फिर छोड़ दिया, आपका मन नहीं लग रहा है। काफ़ी लंबे समय के बाद आपने निर्णय लिया कि नहीं, चलते हैं, फिर से एग्ज़ाम देते हैं और आप एग्ज़ाम देंगे, फर्स्ट बार में सिलेक्शन होगा आपका।
कुछ बिजनेस आपने उस समय प्रारंभ करने की सोची थी, नहीं हो पाया था, काफ़ी टाइम बीत गया, अब जाके पूंजी की व्यवस्था हुई है, कोई पार्टनर मिला है, कोई दुकान मिली है और आप नए सिरे से अपने बिजनेस को खोल रहे हैं। खोलकर देखो, सब कुछ बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। मतलब आप परमात्मा से ये कहेंगे कि थैंक गॉड की देर हो गई, अच्छा हुआ मैंने ये काम उस समय नहीं किया, वरना मैंने तो कोशिश बहुत की थी, हुआ नहीं, लेकिन अब हुआ तो पहले से ज़्यादा लाभ होगा। इस तरह कुछ भी ऐसा होने वाला है आपके साथ कि देर हुई परंतु दुरुस्त हुई। आप धन्यवाद अर्पण करेंगे परमात्मा को कि अच्छा हुआ कि उस वक्त मेरा साथ आपने नहीं दिया, अच्छा हुआ कि मेरा काम उस समय नहीं हुआ। ये हुई ना बात। जब हमारे मन की होती है तो हम प्रसन्न होते हैं, हमारे मन की नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। जब हमारे मन की ना हो तो समझ जाना कि कोई और अपनी मर्जी चला रहा है हमारे जीवन में, और वो श्रेष्ठ होने वाला है, वो अद्भुत होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। यकीन रखिए परमात्मा पर, कभी हमारे साथ बुरा नहीं होगा। फ्रिज में रखी काफ़ी सारी सब्जियां मुझे नज़र आ रही है। किसी का घर है जो फ्रिज में काफ़ी सब्जियां रखते हैं। क्यों, आपके घर सब्जी का मार्केट बहुत दूर है क्या? मुझे पसंद नहीं है फ्रिज में इतनी सारी सब्जियों का रखना, क्योंकि एक एक करके बासी सब्जियां निकाल निकाल कर बनाना, देखने में तो हरी लगती है, थोड़ी ठंडी और ताज़ी लगती है, लेकिन वो होती नहीं है। खैर कोई बात नहीं, आपके घर की कोई मजबूरी होगी, शायद आपके घर में तुरंत से मार्केट जाने वाला कोई नहीं होगा, या सब्ज़ी मार्केट दूर होगी। क्योंकि मुझे एक घर यहाँ पर दिख रहा है जिसकी फ्रिज में काफ़ी सारी सब्जियाँ और पॉजिटिव ऊर्जा है, बुद्ध है, मिक्स बुद्ध है आपके घर में, मिक्स गुरु की एनर्जी आ रही है, यानी बड़े बुजुर्ग हैं और उनका मान सम्मान होता है आपके घर में। बुद्ध है, रिलेशनशिप अच्छा है, लड़ाई झगड़े कलह कलेश नहीं है आपके घर में। और फ्रिज में खूब सारी सब्जियाँ आपने रखी हुई है। किनका फ्रिज है ये, कहाँ से एनर्जी आ रही है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मुझे जान के बहुत प्रसन्नता होगी। देखो, थर्ड डाउनलोड आ चुका है। किसी बात का सारा इल्ज़ाम आपके सर पर मढ़ा जा सकता है, आपको रहना है सावधान। देखो, सतर्क रहने वाला आ गया ना डाउनलोड। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, करेगा कोई, भरेंगे आप, करेगा कोई, इल्ज़ाम आपके सर पर आने वाला है। अर्थात हो सकता है कहीं किसी मामले को आप सुलझाने जाएं और आप खुद ही उलझ जाएं उसमें, खुद ही आप उलझ जाएं उसमें। होता है ना, किसी के झगड़े को आप शांत करने गए और सारे झगड़े का ब्लेम आपके सर पर डाल दिया गया। कोई प्रॉपर्टी का मामला है, आप गए कुछ लोगों को समझाने और सारा इल्ज़ाम आप पर आ गया कि आपके मन में लालच है। इस तरह का कुछ भी मामला हो सकता है आपके साथ, सारा इल्ज़ाम आपके सर पर मढ़ा जाने वाला है, मढ़ा जा सकता है। यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको रहना है सावधान, आपको रहना है सतर्क। किसी चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आपको, किसी चीज़ का इल्ज़ाम लग सकता है आपके सर। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड आ चुका है। यहाँ बहुत कोशिश की लेकिन कोई नहीं सुधरा, नहीं बदला और ना ही बदलेगा। इस वक्त मैं एक ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर पा रही हूँ जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कोशिश की है किसी के ऊपर, बहुत प्रयास किया है, बहुत मेहनत की है, लेकिन कहते हैं ना कि नहीं हुआ मतलब नहीं हुआ। आप हार जाएंगे लेकिन वो नहीं बदलेगा, या परिस्थिति हो या इंसान हो, आपके खुद के बच्चे हो, आपकी खुद की वाइफ हो, आपके हस्बैंड हो। कभी कभी हम अपने जैसा बनाने में लग जाते हैं किसी को, है ना। हमारे पास इतना समय, हम अपने सारे गुण डाल दें इसके अंदर, हम अपनी बोली बोलने लगे, ये हमारी तरह हो जाए, और इसके पीछे हम कितना परिश्रम करते हैं। लेकिन अगर सामने वाला ढीठ निकले, बिल्कुल नहीं का नहीं सीखूंगा मतलब नहीं सीखूंगा, तुम अपनी ज़िंदगी लगा दो मेरे ऊपर लेकिन मैं नहीं बदलूंगा, ऐसी परिस्थितियां लाकर खड़ी की गई है आपके पास। आपने बहुत कोशिश की लेकिन कोई है जो नहीं बदलने वाला है, और आपकी सारी मेहनत बेकार जाने वाली है। कभी कभी हम अपने बच्चों को अपने जैसा बनाने में लग जाते हैं, है ना। बहुत सारे माओं को मैंने देखा है कि अपनी बेटी को बहुत कुछ सिखाना चाहती है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि मैं इतना कुछ सीखी तब तो मैं इतना दुखी रही जीवन में, ये तो कुछ नहीं सीखी है, और वो बिल्कुल अपनी सारी एनर्जी झोंक देती है। लेकिन लड़की इस जमाने की है, उसकी सोच अलग है, उसके सारे एक्टिविटीज़ अलग है, वो नहीं सीखती है अपनी माँ की दी हुई चीज़।
हार जाती हैं आप, परेशान हो जाती है। कई कई पुरुषों को मैंने देखा है कि उन्हें लगता है कि मैंने अपने अनुभव से जो बिजनेस व्यापार सीखा है, जो नफ़ा नुकसान जीवन में सीखा है, वो अपने बेटे को मैं एक बार में सिखा दूं, और इस कोशिश में वो लग जाते हैं। लेकिन लड़का इस ज़माने का है, नई टेक्निक्स जानता है, नया मूलांक है उसका, नए गुण है उसको नहीं सीखना है पिताजी वाले वो पुराने फॉर्मूले, उसको नहीं सुनना है, वो कुछ अपना करना चाहता है। और ऐसे में आप थक जाते हो, परेशान हो जाते हो, हार मान जाते हो। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं आपको नहीं सुधार पाया, मैं तुमको नहीं बदल पाया, मैं तुम्हें अपने जैसा नहीं बना पाया। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि रहने दो। हम अपने अनुभव को अचानक से किसी पर नहीं थोप सकते हैं। जिसको ठोकर लगती है वो समझता है, और धीरे धीरे जैसे आपके जीवन में कई चुनौतियां आई, धीरे धीरे आपने बहुत कुछ सीखा, फिर उसके भी जीवन में वो चुनौतियां आएंगी, वो भी धीरे धीरे बहुत कुछ सीखेगा। हो सकता है आपसे भी कहीं ज़्यादा बेहतर, आपसे भी कहीं ज़्यादा अच्छा करे। तो किसी को पूरी तरह से बदलने की कोशिश ही गलत है, कोशिश ही गलत है। हमें किसी को पूरी तरह से बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हर किसी की आज़ादी है, अपनी पहचान है, अपनी कुछ इच्छाएं हैं। हाँ, हम अपनों जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो गलतियां हम किए हैं वो ये ना करें, तो ये अच्छी बात है, इसमें कोशिश जारी रखें। लेकिन कोई है जो आपकी कोशिशों पर पानी फेरने वाला है यहाँ, जिनसे भी रेजोनेट हो रहा है, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी क्या है, क्या कोशिश की आपने, और कौन है जो नहीं का नहीं बदला। यदि आज आप इस रेटिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। यूनिवर्स की आप एक अद्भुत रचना है। जो आप कर सकते हैं कोई अन्य नहीं कर सकता, इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।